आज की एक दर्दनाक और बहुत अफसोसनाक खबर, लेकिन साथ ही साथ ये सावधान करने वाली खबर है। ये जिस बच्चे को आप देख रहे हैं, इस बच्चे को 1-1.5 महीने पहले कुत्ते ने काटा और उसके बाद किसी को इसने बताया नहीं घर पे, जिसके बाद इसकी जब तबीयत बिगड़ने लगी तो मां बाप अस्पताल लेकर भागने लगे। तब पता चला कि बच्चे को दरअसल कुत्ते ने काटा था। रेबीज इंफेक्शन के बाद बच्चा भौंकने लगा, बच्चा तड़पने लगा, पानी से डरने लगा। मां बाप दर अलग अलग अस्पताल लेकर जाने लगे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर को। पिता रो रहा है, पिता बलख रहा है, आप देख रहे हैं। एम्बुलेंस में है पिता मौजूद, बच्चा बदहवास हो रहा है। पिता अलग अलग अस्पताल लेकर पहुंचा, किसी अस्पताल के पास इलाज नहीं था, किसी अस्पताल ने बच्चे को एडमिट नहीं किया, किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं था, पिता के पास कोई विकल्प नहीं था। बच्चा बिल्कुल बेदम हो रहा है। कुछ वक्त पहले इसे कुत्ते ने काटा, इसने अपने घर पर नहीं बताया और उसके बाद रेबीज इंफेक्शन होने की वजह से बच्चा भौंकने भी लगा, बच्चा पानी से डरने लगा। इस तरह के लक्षण होते हैं कुत्ते के काटने के बाद अगर इंजेक्शन न लगवाया जाए वक्त पर। जब मां बाप को पता चला कि बच्चे की आखिर क्यों तबीयत बिगड़ रही है तो वो डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था क्योंकि इंफेक्शन, संक्रमण पूरे शरीर में फैल चुका था। पिता की बेबसी आप उसके चेहरे पर देख रहे हैं, जो अपने बच्चे को सीने से लिपटा रखा है। पिता के पास कोई विकल्प नहीं, कोई इलाज नहीं, न डॉक्टरों के पास, न अस्पतालों के पास। न अस्पताल बचा सके बच्चे को, न डॉक्टर कोई इलाज दे सके और इस बच्चे की मौत हो गई। 8वीं क्लास में बच्चा पढ़ता था, 14 साल इस बच्चे की उम्र। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस बच्चे के साथ हुआ क्या। जिस बच्चे की मौत का मामला विजयनगर का है, गाजियाबाद में विजयनगर जगह है। चरण सिंह कॉलोनी में याकूब का परिवार रहता है। 14 साल का बेटा शावेज 8th क्लास में पढ़ता था। 1 सितंबर को शावेज में अजीब सी दिक्कतें होने लगी इस बच्चे में। शावेज को पानी देखकर डर लगने लगा। घर पर शावेज ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। कभी कभी शावेज अचानक भौंकने जैसी आवाजें निकाल रहा था, शरीर को अजीब तरीके से मोड़ कर बैठने लगा। परिवार ने देखा, सब डर गए, बच्चे को फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने शावेज को देखा तो रेबीज की आशंका जताई कि रेबीज है। परिवार ने जब पूछा बच्चे से तब पूरा मामला समझ में आया। बच्चे ने बताया कि 1.5 महीने पहले कुत्ते ने उसे काटा था, लेकिन डांट के डर से परिवार को नहीं बताया बच्चे ने। घर वालों को जब लक्षण दिखे तब रेबीज का पता चला। गाजियाबाद के अस्पताल ने बच्चे की स्थिति पर गंभीर बताई। बच्चे की स्थिति, परिवार से बच्चे को दिल्ली ले जाने के लिए कहा गया, फौरन दिल्ली लेकर जाइए। एम्स लेकर गए। 3 दिन तक परिवार बच्चे को एम्बुलेंस लेकर घूमता रहा। किसी भी अस्पताल में बच्चे को इलाज नहीं मिला। अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो बच्चे को वैद्य के पास ले गए। लोगों ने बताया कि बुलंदशहर के वैद्य ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं। वैद्य को दिखाकर लौटने के दौरान रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। सबसे बड़ा दुख की बात है जी हमारे साथ, हम बर्बाद हो चुके। हम चाहते हैं किसी ऐसे जैसे हम हुए हमारे साथ हुआ, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। बहुत कुत्ते हैं जी यहाँ, और ये पालने वालों ने तो हद ही कर रखी है, पालने वाले तो ने और ज्यादा कर रखी है। जो हमारे घर के कुत्ते ने काटा, जो चरण सिंह कॉलोनी का कुत्ता उसी ने काटा जी। तो बेटे ने बताया, नुका जी हमने पूछा बेटे क्या होगा, नुका जी मुझे कुत्ते ने काट लिया, इसने कुत्ते ने काट लिया, चरण सिंह कॉलोनी के कुत्ते ने। सोचिए, जिम्मेदारी इलाके के म्युनिसिपैलिटी की होती है। म्युनिसिपैलिटी वाले इसका मतलब कुछ नहीं कर रहे। अब ये गाजियाबाद के उसी जगह की दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, उसी लोकेशन की, उसी विजयनगर की, जहां देखिए कुत्ता बच्चे पर टूट पड़ा। बच्ची पर फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। बच्ची को काटा है कुत्ते ने। यह तस्वीर देख रहे हैं आप, सीसीटीवी में दर्ज हुई ये तस्वीर। ये अगर खुलेआम चल रहा है, बच्चों को पर कुत्ते इस तरह से हमला कर रहे हैं, ना उन कुत्तों को इंजेक्शन लगवाया गया है, तो ऐसे एजेंसीज पर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है और सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि शावेज की मौत हुई। आखिर कौन है गुनहगार? किसी को तो सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। बच्चे को पड़ोसी के कुत्ते ने ही काटा था। शावेज को किसी और ने नहीं, पड़ोसी के कुत्ते ने काटा।
कुत्ते पालने वाली महिला परिवार पर केस हुआ है। कुल 4 लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। लापरवाही से मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्शन 304A और 289 में केस दर्ज हुआ है। 304A का मतलब है उपेक्षापूर्ण तरीके से किए कार्य में किसी की मौत, और ऐसे में 2 साल की सजा जेल हो सकती है। धारा 289, कोई व्यक्ति अपने कब्जे में किसी जंतु को रखे, किसी जानवर को रखे और इस जंतु से किसी दूसरे व्यक्ति को बड़ा नुकसान पहुंचे, इस स्थिति में ऐसे मामले में 6 महीने तक जेल हो सकती है। और ऐसे लोगों को सख्त सजा की जरूरत है। एक सख्त संदेश जाएगा तभी सुधरेंगे शायद। नगर निगम की टीम ने भी महिला के घर की जांच की है। महिला के घर में बिना रजिस्ट्रेशन 3 कुत्ते मिले। सोचिए, 3 कुत्ते बिना रजिस्ट्रेशन के रख रखे थे। इन सभी कुत्तों का नगर निगम ने वैक्सीनेशन किया है। उसके बाद किया है वैक्सीनेशन। जब पता चला, नगर निगम ने महिला को नोटिस जारी किया है और नियम है कि कुत्तों को पालने पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यह रजिस्ट्रेशन नगर पालिका या नगर निगम में होता है। कुत्तों को पालने पर वैक्सीनेशन जरूरी है, और अगर कुत्ते का वैक्सीनेशन होता तो शावेस की जान न जाती। वैक्सीन लगने पर जानवरों में रेबीज की संभावना कम हो जाती है। पुलिस को सुनिए एसीपी निमेश क्या कह रहे हैं। करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज के लक्षण दिखने लगे। तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताता हूं कि इससे सावधान रहने की जरूरत है। ये फैलता कैसे? ज्यादातर रेबीज के मामले बीमार कुत्तों के काटने से होते हैं, लेकिन रेबीज सिर्फ काटने से नहीं फैलता है। खरोच लगने से, सहला रहे हैं, मलमूत्र के संपर्क में आने से भी फैलता है। ये बंदर से, घोड़े से, चमगादड़ से, गधे के काटने से भी रेबीज होता है। गाय और भैंस को भी रेबीज की बीमारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मुंह के आसपास झाग सा नजर आने लगता है, और गाय भैंस रेबीज से ग्रसित है तो दूध नहीं पीना चाहिए। जानवरों में कुछ उग्र हो जाते हैं तो कुछ एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे संक्रमण में इंसान संक्रमित होते हैं तो पानी से डर लगने लगता है, पानी की आवाज तक से घबराहट होने लगती है, और रेबीज होने पर संक्रमित इंसान को रोशनी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद वो अंधेरे में रहना पसंद करता है। ऐसे में संक्रमित शख्स अंधेरे में छिप कर बैठना चाहता है। चावेस के परिवार ने भी बच्चे में ऐसे लक्षण देखे। रेबीज होने पर तेज हवा से, तेज आवाज से भी डर लगता है। इसे एरोफोबिया या हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और बीमार शख्स को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है उसे। कुत्ते से रेबीज होने पर बीमार कुत्तों जैसी हरकतें करने लगते हैं। उदाहरण के लिए लंबी जीभ निकालना, कुत्तों की तरह भौंकना। ऐसी स्थिति होने पर 5 से 6 दिनों में ही इंसान की मौत हो जाती है। सुनिए जरा डॉक्टर क्या बता रहे हैं, ये लक्षण क्यों होते हैं इंसान में जो कुत्तों में होते हैं, सुनिए। सिम्टम्स ये नॉर्मली जैसे किसी भी वायरल इलनेस में होता है कि मांसपेशियों में दर्द होना, बुखार आना, हेडेक होना, सर दर्द होना, वॉमिटिंग होना, पेट दर्द होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। बट अगर किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, मतलब रेबीज ब्रेन में पहुंच गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें बहुत सारे सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना, डबल दिखाई देना, जो लाइट है उससे जलन होना, उससे इरिटेशन होना, शोर से इरिटेशन होना, अजीब सा व्यवहार करना, कॉमा होना, इरिटेशन होना, बिहेवियर में चेंजेस आ जाना, बात बोल नहीं पाना, जबान लड़खड़ाना। तो ऐसे बहुत सीरियस सिम्टम्स आते हैं और रेबीज एक ला इलाज दवाई है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसमें नॉर्मली जो है मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर साहब को आपने सुन लिया। अब आपको बताता हूं इलाज क्या है। बचाव ही इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है। संक्रमित होने पर इलाज नहीं, सावधानी ही बचाव। कोई जानवर अगर काट ले तो तुरंत इलाज कराएं। सबसे पहले जहां काटा है उस हिस्से को साफ करें, पानी या साबुन से 15 मिनट अच्छे से उसे धोएं। इसके बाद तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन है जिसे फौरन लगवाएं, और वैक्सीन 0 डे पर लगवानी चाहिए। 0 डे का मतलब जिस दिन जिस वक्त काटा है फौरन वैक्सीन लगवाएं। इसके बाद तीसरे दिन दोबारा वैक्सीन लगवाएं, और जिसके बाद तीसरी डोज जो है वो 7वें दिन लगेगी। यानी पहली डोज पहले दिन उसी वक्त, उसके बाद तीसरे दिन, फिर 7वें दिन। चौथी डोज 14वें दिन लगवानी होती है। 5वीं और आखिरी डोज 28वें दिन लगती है। समय पर टीका न लगवाने पर संक्रमण फैल सकता है। रेबीज का संक्रमण फैलने का कोई इलाज नहीं है, जो चावेस के साथ हुआ। सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं।
अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसको तुरंत उस एरिया को, जख्म को साबुन और नॉर्मल टैप वाटर से धो लेना चाहिए, अच्छे से उसको क्लीन कर देना चाहिए। हम लोग उसमें जो लोकल एरिया जहाँ पे काटा है उसको तुरंत इम्यूनिटी देने के लिए, तुरंत उसको जो वायरस को किल करने के लिए हम एंटीबॉडीज को इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं जख्म के अंदर, वहां पे फिल कर देते हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इसको इंजेक्शन को 48 आवर्स के अंदर दे देना चाहिए, जिससे जो वायरस है वो सिर्फ उसी एरिया में कन्फाइंड हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, वो पूरे शरीर में ना फैले। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।